से नहीं आती थी। शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के इसी बयान पर अब कांग्रेस नाराज है। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बीते रोज मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए बड़े दो टूक लहजे में कह दिया था कि अतिथि शिक्षकों का मतलब ही मेहमान होता है, वे घर में कब्जा करने की कोशिश ना करें। क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मंत्री का यही लहजा कांग्रेस को खराब लगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से कई सवाल पूछ लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग की है कि ऐसे स्कूल शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा लेकर हटाया जाए जिन्होंने शिक्षकों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों के सम्मान में कांग्रेस व्यापक आंदोलन चलाएगी। सुनिए जीतू पटवारी ने इस मसले पर क्या कहा। ये तो समझ में आया कि अतिथि शिक्षकों को आपने मेहमान बनाया, कब्जेधारी बनाया, पर आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कि शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक 47 जिलों में सिंगल स्कूल टीचर है, एक शिक्षक का स्कूल है। ये आपको समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहाँ के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। आपको ये नहीं पता है कि सतना और रीवा जिले में सिंगल टीचर स्कूल 400 से ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आप पद पे बैठे, आपकी 20 साल की 25 साल की सरकार है, अभी भारी बहुमत से आप चुन के आए। आपने हैरानी की बात तो ये कि 46 जिलों में 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, सिंगल एक शिक्षक नहीं है, और आप अपमान करते हो शिक्षकों का। ये क्या तरीका है कि पिछली बार की तुलना में स्कूल का बजट आपने 28,000 से 32,000 करोड़ कर दिया, 28,000 से 32,000 करोड़, और पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा के बच्चे 50 लाख कम हो गए। कैसा मैनेजमेंट है, कैसा प्रोत्साहन है, कैसा स्कूल चलो अभियान है? क्या तरीका है ये कि मध्य प्रदेश में 92,695 स्कूलों में से 18,000 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्कूल है। 92,000 स्कूल में से 18,000 स्कूल, यानी 40%, 33% स्कूल कब भी गिर जाएंगे। अभी स्कूल गिरा था नरसिंहपुर में, सतना में, सागर में, जब बच्चों की जान चली गई, वो समझ में नहीं आया इनको माफ़ी नहीं मांगते आई। किस तरीके का शिक्षा एक भविष्य का आईना दिखाता है किसी भी प्रदेश और देश को। जो शिक्षक होता है ये नींव डालता है भविष्य की, बच्चों को संस्कारित बनाता है, शिक्षित बनाता है, जिससे किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। वहाँ पर एक मंत्री इस तरह के वक्तव्य शिक्षकों के लिए दे रहा है। मैं मानता हूँ करीब 2000 स्कूल में बच्चे बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है। ये किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आपकी? केवल करप्शन की, भ्रष्टाचार की, अपमान की। एमपी में करीब 25,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, नियमित करने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, और ये सरकार उनको उल्टा अपमानित कर रही है। किस तरीके के बच्चियों को लेकर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को लेकर कल स्कूल में किस तरीके का अपमानित हुआ, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। जो आज मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, कैसी 8% स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, जहां प्रधानमंत्री टॉयलेट का अभियान चला रहे थे। मैं मानता हूं कि मैंने जैसा शुरुआत की थी कि हम जब हमारे पास 15 महीने की सरकार आई थी, हमने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए प्रयास चालू कर दिए थे, हमने एग्जाम्स चालू कर दी थी, हमने अतिथि विद्वान जो थे कॉलेज में उनके 80% का रिक्रूटमेंट लीगल कर दिया था। हमने कोशिश की कि ये नियमित कैसे, उसके लिए प्रयास चालू कर दिए थे। जब वो आंदोलन करते थे हम अपमानित नहीं करते थे, उनके पास जाके बातें करते थे, उनकी बातें सुनते थे, ताने सुनते थे, उसके बाद भी संयम रखते थे। मैं अतिथि विद्वान, हमारे जितने शिक्षक परिवार के लोग हैं, शिक्षाकर्मी हैं,
जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे कि आप ही लोग हो जो इनको मदद करते हो, आप ही लोग हो जो इनकी सरकार बनाते हो 20 साल से। अगर आप ऐसे अपमानित होकर भी इनकी सरकार बनाओगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा? शक्ति है, विपक्ष की शक्ति है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि मैंने बहुत गंभीरता से लिया है इस पूरे प्रकरण को, कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों का अपमान हो रहा, सत्ता के मद में ये सरकार मदमस्त हो गई है। ये सरकार के मंत्री सिर्फ करप्शन करना चाहते हैं। अरे शिक्षा मंत्री के पास परिवहन मंत्रालय भी है, वहाँ करप्शन नहीं हो रहा है तो शिक्षकों पे उसकी भड़ास निकाल रहे हैं। वहाँ पे इनके आपस में तालमेल नहीं बन रहे हैं कहीं अलग अलग प्रकार के, तो उसकी कुंठा सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। क्या कारण है? हम मोहन यादव जी को 25 बार कह चुके हैं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं, आपसे सुधार की अपेक्षा है। हम चाहते हैं आपकी 5 साल सरकार चले, आपको पूर्ण बहुमत मिला है, पर आप ही के मंत्री अनर्गल आरोप आप पे लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको अस्थिर करना चाह रहे हैं। मैं फिर से, जैसा मैंने मोहन यादव जी से आग्रह किया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, अन्यथा आप प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के पक्ष में आंदोलन चालू कर देगी। हम शिक्षकों के लिए सड़क पे आएंगे। हम ये गुरु परंपरा है इस प्रदेश की, इस देश की, भारतवर्ष की, प्राचीन भारत की, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, उसकी पालना करेंगे। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी को एक नया आंदोलन दे रहा हूं, जिसमें युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता हर जगह जगह जाके स्कूलों में जो हमारे शिक्षक हैं उनके पाद पूजन करेगी और उनसे इनको